जम्मू कश्मीर से कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर से 5,818 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो जम्मू संभाग से 1752 मामले दर्ज किए गए हैं और कश्मीर संभाग से 4,066 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ साथ ही बुरी खबर ये रही कि जम्मू संभाग से 4 मौतें भी दर्ज की गई। जम्मू पुलिस की सिक्योरिटी ने लोगों से 26 जनवरी को एमए स्टेडियम में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मोबाइल फोन या कोई भी ज्वलंत पदार्थ लेकर न आने की अपील की है। सिक्योरिटी विंग के अनुसार गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में भारी संख्या में लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके लेकर लोग सुरक्षा जांच में पुलिस का सहयोग करें। समारोह में आने वाले लोग अपने साथ किसी प्रकार का घातक हथियार, तेजदार हथियार, हैंडबैग, पॉलिथीन बैग, रेडियो, खिलौने, स्टॉप वॉच, ज्वलंत पदार्थ जैसे सिगरेट, माचिस, लाइटर, कैमरा लेकर न आए। समारोह में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रवेश द्वार पर जांच होगी ताकि वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने बुधवार शाम को सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन के जवानों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में किसी भी जवान के घायल होने का समाचार नहीं है। इस घटना के तुरंत बाद सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों के खिलाफ फायरिंग शुरू की तो आतंकी भाग खड़े हुए। फिलहाल आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। पुलवामा जिले में आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को बांदपोरा कोयल इलाके में आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों के संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। इस बीच एक खाली बाग में आतंकी ठिकाना मिला। इसमें से सुरक्षा बलों को हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कश्मीर तिब्बिया कॉलेज शिलवत के बैचलर यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों का कहना था कि उनसे इंटर्नशिप के लिए 1,10,000 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने छात्रों को शुल्क न लेने का आदेश दिया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है और मांग की है कि न्याय किया जाए, क्योंकि पहले ही परिवारों ने बैंक से लोन लिए हैं और अब ये नया बोझ मुसीबत बन गया है। बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने जिला में कोविड-19 परिदृश्य और विभिन्न शमन उपायों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके बाद उपायुक्त ने महामारी के संबंध में जिला की स्थिति के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि जिला में अब तक की अगर बात की जाए तो 664 कोविड पॉजिटिव मरीज है, जिनमें से केवल 4 ही अस्पताल में आइसोलेशन है। उन्होंने साथ ही कहा कि सभी होम आइसोलेटेड मरीजों की नियमित रूप से डॉक्टर द्वारा निगरानी की जा रही है। इसके साथ साथ ही अगर बात की जाए तो उनका ये भी कहना था कि पिछले साल की तुलना में जिला स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस है। डीसी ने साथ ही बताया कि 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण अभियान के संबंध में अब तक 30% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से पूर्ण रूप से कोरोना के एसओपीज का पालन करने की भी बात कही। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। सरकारी नौकरी के नियम तय करने के बाद प्रदेश सरकार ने अपने अधीनस्थ विभिन्न सरकारी विभागों में सीधी खेल भर्ती कोटा के तहत राजपत्रित और गैर राजपत्रित पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियम 1958 को खत्म कर दिया है और अब खिलाड़ियों की नियुक्ति इसी माह अधिसूचित नए नियमों के मुताबिक होगी। बनिहाल के इलासी इलाके के लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और इस दौरान इनका कहना था कि दूरदराज इलाके के लोगों की समस्याओं को लेकर कई बार गुहार लगाई गई है, परंतु कोई भी हल नहीं निकल पाया है, जिसके चलते अब उन्हें उम्मीद है कि जिला के डीसी उनकी समस्याओं को समझेंगे और जल्द ही लोगों की समस्याओं का समाधान निकालेंगे। पिछले दिनों हरनाग अनंतनाग में एक 27 वर्षीय महिला की मौत का
लगातार जो है खंडन किया जा रहा है, जिसके बाद अब ससुराल वालों ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का भी खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों के मुताबिक उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। साथ ही उनका ये कहना था कि हमारी तरफ से कुछ भी गलत नहीं किया गया है। अगर कुछ गलत किया गया है तो हम किसी भी सजा के सामना करने के लिए तैयार हैं। श्रीनगर के एमए रोड में बुधवार को एक एक्सीडेंट पेश आया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज काफी वायरल हो रही है। बता दें कि एक कार चालक सीआरपीएफ ट्रक के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिसके बाद जो है वहां पर काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद कार चालक को जल्द ही अस्पताल पहुंचाया गया और आगे की कार्रवाई भी शुरू की गई। औद्योगिक जमीनी अलॉट नीति के तहत जम्मू कश्मीर के उद्योग विभाग के पास अब तक 44,327 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव लेकर 4,114 उद्योगपतियों ने जमीन अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और इससे अगर बात की जाए तो 1,84,100 युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। प्रदेश सरकार ने अगले 18 महीनों के भीतर इन प्रस्तावों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मंजूरी देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। अब इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक होगा। देश में लगातार कोविड-19 वायरस को रोकने के लिए केंद्र सरकार तरह तरह की रणनीति अपना रही है। वहीं राज्य सरकारों ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी करते हुए नाइट कर्फ्यू को भी लागू कर दिया है। इस बीच अब अगर बात की जाए तो बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा द राइजिंग पर एक चुटकीला मीम साझा कर फैंस को कोविड-19 अनुरूप व्यवहार करने के लिए जागरूक किया है।